हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। ओके, और मैथ्स हम लोग क्लास 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 का सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो बुक हम प्रीफर कर रहे हैं वो आपकी एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 आप लोगों का क्या है? चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स तो आपने पढ़ा ही होगा पहले ही क्लास में भी आपने रियल नंबर्स पढ़ चुका होगा। आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स में कुछ एल्गोरिथम देखेंगे। गुरुकुल एकेडमी बसना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला एल्गोरिथम है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन, पहला जो एल्गोरिथम देखेंगे हम लोग वो है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, या आप इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम एल्गोरिथम देखने वाले हैं। तो एल्गोरिथम होता क्या, पहले आप इसको देख लें। क्या होता है एल्गोरिथम? एल्गोरिथम मीन्स अ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स द प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। A well defined steps which gives the procedure to solve any problem. मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स यूज़ करते हैं वही आपका एल्गोरिदम होता है। अगर आप इसको इजी वे में समझना चाहें तो जैसे आप लोग कुकिंग करते हैं, कुकिंग की जो रेसिपी होती है उस रेसिपी को हम एल्गोरिथम बोल सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो हम स्टेप्स यूज़ करते हैं, स्टेप्स यूज करके हमको एक प्रोसीजर मिलता है, एक मेथड मिलता है, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक, ये समझ में आया आप लोगों को? अब देखें जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता है? इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, डिवीजन। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें डिवीजन आपको कुछ समझ में आ रहा होगा डिवीजन से, कि ये जो एल्गोरिथम होगा वो डिवीजन से रिलेटेड कुछ होगा। तो डिवीजन के 4 टर्म्स होते हैं, आपको मालूम है क्या क्या होते हैं? डिविडेंड, डिविजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो जो हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है इन 4 एलिमेंट्स पे बेसिस है। देखें कैसे, एक फॉर्मूला से समझते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम दिया होगा तो आपको इस फॉर्म में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी आप इसको जान लें कि जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो हमने फॉर्म देखा था, क्या फॉर्म देखा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपके बुक में कुछ ये इस तरीके से दिख रहा होगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर q इज कोसेंट, r इज रिमाइंडर, और a और जो b है, a की वैल्यू है आपकी, a मतलब आपका डिविडेंड और b मतलब आपका डिवीजर। ठीक है, दोनों d से स्टार्ट होते हैं तो d नहीं रख सकते, इसलिए हमने उसको a और b एज्यूम किया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
यहाँ तक समझ में आया। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस मेथड को यूज करके आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका 135 एंड 225। देखें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पहले जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे, स्टेप देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि जो हमारे पास जो दो नंबर है उनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, क्योंकि जो ग्रेटर होगा वो क्या होगा, हमारा डिविडेंड होगा। तो इसमें ग्रेटर नंबर है 225 और स्मॉलर नंबर है 135। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 225 इज ग्रेटर देन 135। तो आपको मालूम होगा डिविडेंड हमेशा ग्रेटर होता है और डिविजर स्मॉलर होगा, तभी हम उसको डिवाइड कर पाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आपका डिविडेंड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपका डिवीजर बन जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब क्या करें, डिवाइड करें, 225 डिवाइड बाय 135 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, 135। क्या बचेगा, 0, 12 में 3 गया 9 और इधर 0। ठीक, ओके। तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा, 90 बचा, ये 1 टाइम डिवाइड हुआ। अब देखें, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारा, आपका फर्स्ट स्टेप है। कैसे लिखोगे, फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है आपका, 225 इज इक्वल टू 135 इज योर डिवीजर इनटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर इज 90। दिस इज योर स्टेप 1। अब क्या करोगे आप, अब आप जो 90 रिमाइंडर बचा, वो आपका डिवीजर बन जाएगा और 135 यहाँ जो डिवीजर था वो बन जाएगा आपका डिविडेंड। आपको ऐसे ही डिवाइड करते जाना है और आपको HCF निकालना है। ठीक है, बस आपको यहाँ जो रिजल्ट आपके पास आते जाएगा वो यहाँ पे शो करते जाना है। ठीक है, अब 90 बन जाएगा डिवीजर और 135 बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो 90 1 जा कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 2 टाइम्स जाने के लिए 180 लगेगा, है ना। तो 90 1 जा 90, माइनस करो 5 और 13 में 9 गया 44। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 45। अब आप इसको अगेन स्टेप 2 में लिख लें। कैसे लिखेंगे, 135 इज इक्वल टू कोसेंट क्या है, सॉरी डिवीजर क्या है, 90 इंटू कोसेंट इज 1 प्लस रिमाइंडर इज 45। ये डिवाइड तब तक करना है आपको जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, अब देखो 45 बन जाएगा डिवीजर, 90 बन जाएगा डिविडेंड। अब इसको डिवाइड करें तो 2 जा 90, ये आ गया हमारा रिमाइंडर 0। अब क्या करेंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 में आप लिखो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यही हमारा प्रोसीजर होता है, यही हमारा एल्गोरिदम होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो इसमें आपको क्या निकालना था, HCF निकालना था 135 और 225 का। तो HCF क्या होगा, जो लास्ट डिवीजन रहेगा आपका उसका जो डिवीजर है वो आपका HCF होगा। या अपना लास्ट स्टेप देखें, लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो डिवीजर वाला पोर्शन होगा ये वाला पोर्शन, दिस विल बी योर HCF। अब लिख लो आप यहाँ पे कि HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 196 एंड 38,220। आपको इसका निकालना है HCF। हमने 135 और 225 का HCF निकाला, उसी मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 2 विच इज 196 एंड 38,220 इसका HCF आपको निकालना है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है।